शनिवार के दिन जैसे ये पूरा घर परिवार अपने घर पर था, बैंक वाले अचानक आए, उन्होंने एक साथ 3 नोटिस दिए और इनको घर से बाहर निकाल दिया। जब घर से बाहर निकाला तो इनको चारपाई पर बाहर रात गुजारनी पड़ी और ये अमानवीय करते था। इसको लेकर हम सबने वहाँ पर आवाज़ उठाई, क्योंकि इनका पूरा शरीर पैरालाइज हो रखा है, पूरी तरह से लकवाग्रस्त हैं, ये चल फिर नहीं सकते, सिवाय अपनी आंखों की पुतली के ये इनके बाकी शरीर काम नहीं कर रहा है। उसके बावजूद इनको घर से बाहर निकाल दिया। जब हमको मालूम पड़ा इस बात को लेकर तो हमने कलेक्टर साहब से गुहार करी और हम कलेक्टर साहब के वहीं पर इनको स्टेशन पर लेकर पहुंचे। तो कलेक्टर साहब अपने सीट से उठकर आए, उन्होंने देखा, देखकर उन्होंने हमको टाइम दिया अगले दिन का। हम कल गए, कल कलेक्टर साहब ने उनको फटकार लगाई, बात करी और बैंक ने भी मानवीय पहलू को देखते हुए बैंक ने भी उनका भी दिल पसीजा बड़ा अधिकारियों का, और उन्होंने हमको आज वापस चाबी सौंपी। और आज किस तरीके से प्रयास किया गया कि वापस से जो है की गई थी? शनिवार के दिन जैसे ये पूरा घर परिवार अपने घर पर था, बैंक वाले अचानक आए, उन्होंने एक साथ 3 नोटिस दिए और इनको घर से बाहर निकाल दिया। जब घर से बाहर निकाला तो इनको चारपाई पर बाहर रात गुजारनी पड़ी और ये अमानवीय करते था। इसको लेकर हम सबने वहाँ पर आवाज़ उठाई, क्योंकि इनका पूरा शरीर पैरालाइज हो रखा है, पूरी तरह से लकवाग्रस्त हैं, ये चल फिर नहीं सकते, सिवाय अपनी आंखों की पुतली के ये इनके बाकी शरीर काम नहीं कर रहा है। उसके बावजूद इनको घर से बाहर निकाल दिया। जब हमको मालूम पड़ा इस बात को लेकर तो हमने कलेक्टर साहब से गुहार करी और हम कलेक्टर साहब के वहीं पर इनको स्टेशन पर लेकर पहुंचे। तो कलेक्टर साहब अपने सीट से उठकर आए, उन्होंने देखा, देखकर उन्होंने हमको टाइम दिया अगले दिन का। हम कल गए, कल कलेक्टर साहब ने उनको फटकार लगाई, बात करी और बैंक ने भी मानवीय पहलू को देखते हुए बैंक ने भी उनका भी दिल पसीजा बड़ा अधिकारियों का, और उन्होंने हमको आज वापस चाबी सौंपी। चाबी सौंप कर आज हमने वापस इनका जो घर है, इनकी छत है जो इनको घर से बेघर किया था, इनको वापस अपना घर आज वापस मिल गया है। जो इनकी जो किस्तें बकाया थी 10 किस्तें, उसको लेकर भी लालजी भाई साहब और मैं, हम सब लोग मिलकर, हमारा जो साथी है वो मिलकर हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक इनको सहयोग हो जाए, जिससे इनको राहत मिल सके और दोबारा ऐसी परिस्थिति ना बने। इसके लिए हम सब लोग प्रयास करने वाले हैं। इनकी 10,500 की एक किस्त है, लगभग 10 किस्तें इनकी बाकी है। पहले बैंक का 1,05,000, लेकिन इसके अलावा जब बैंक ने सीजिंग किया इस मकान को, तो सीज करने के बाद में जब सीज करने आते हैं तो पुलिस जाब्ता, उसका खर्चा, उनके लीगल एडवाइजर जो जोधपुर से, अलवर से, जयपुर से जो लोग आए थे, उनका खर्चा, वो सारा खर्चा मिलाकर लगभग 1,70,000 रुपये खर्चा हो रहा था। तो उन सबका कहना था बैंक का कि भाई शुरू में कि इतना खर्चा आपको जमा करना पड़ेगा, तब जाकर ताले खुलेंगे, लेकिन हमने स्पष्ट मना कर दिया, क्योंकि इनके पास में इनकी स्थिति बिल्कुल स्थिति अच्छी नहीं है, स्थिति खराब है। इन्होंने बैंक से लोन लिया था और लोन लेने के बाद में लगातार ये किस्तें भी भरी इन्होंने। वो तो 10 महीने पहले अचानक इनको पैरालाइज आया और इसलिए ये बैंक की बकाया किस्तें इनकी रही, किस्तें नहीं भर पाए। पहले इनका कामकाज सही चल रहा था, सही थे, जब अस्वस्थ हुए उसके बाद से ही ये किस्तें नहीं भर पाए थे। अच्छा, कोई राहत भी बढ़ती है कि इसमें बैंक ने लोन के ऊपर? नहीं, बैंक ने लोन पर तो कोई राहत नहीं बढ़ती है। हाँ, लेकिन बैंक ने जो एक्स्ट्रा जो बकाया थे, जो सीजिंग की कार्रवाई थी, उसका सारा वो माफ़ किया है। उसके लिए बैंक ने कहा है कि हम सीजिंग का ऐसा कुछ भी पैसा नहीं लेंगे। कलेक्टर साहब ने आदेश दिया था बैंक को, उसके बाद में बैंक ने किस्तें जो बाकी है वो कैसे भरी जाएंगी? इनकी जो किस्तें बाकी है उसके लिए हमको 15 दिन, 1 महीने का समय दिया है। तो वो हम जल्दी जो है 2-4 दिन के अंदर हम सब लोग सहयोग करके हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक राशि का इनको सहयोग कर सकें, ताकि ये अपनी किस्तें जमा करा सकें। खोल दिया गया? हाँ, मकान का ताला जो है हमने खुद ने भी बैंक से चाबी ली है हमने, और हमने खुद ने आकर यहाँ पर ताला खोला है और इनको इनके घर के अंदर वापस इनका गृह प्रवेश हुआ है। क्या कब आए थे वो बैंक वाले और क्या कहते? शनिवार को दिन आए थे, शनिवार को आके और ताला लगा दिया, हमें बाहर निकाल दिया। अब लालचंद जी की सहयोग से और चंद्रकाल जी के सहयोग से हमें आज वापस हमारा घर मिला है, हमें वापस प्रवेश हुए हम। अच्छा, क्या वजह थी? ये वजह थी कि भाई हमारी किस्तें बाकी हो गई, तो हम किस्तें भर नहीं पाए, हमारा गुजारा नहीं हो रहा था, तो हम किस्त कैसे भरे, तो हमारी हालत खराब थी। तो हम बैंक में भी गए थे 2-3 बार, पर हमारी सुनवाई नहीं की उन्होंने। कौन सा बैंक था? ये उज्जीवन बैंक से। अच्छा, मकान बनाने के लिए हाँ, ये अपने लॉकडाउन के टाइम बनवाया था। किनके नाम से? इनके नाम से, ये जगदीश जी बाखोलिया।